नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमारा रिश्ता कितना प्यारा, कितना मधुर है ना। एक दूसरे से प्रतिदिन की ये मुलाकात हमारे संबंध को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ बनाती चलती है। मित्रों, कहीं एक बहुत प्यारी सी पंक्ति लिखी थी, विचारणीय पंक्ति लिखी थी, और पंक्ति ये थी कि छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को खराब कर देती हैं। सचमुच रात बीत जाती है, लेकिन बात हमारे दिल दिमाग पर हावी रहती है। न जाने कितनी रातें बीत गईं, कितने दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, लेकिन कुछ बातें यदि हमने पकड़ ली हैं तो वो हमारे रिश्तों को, चाहे वो रिश्ते कितने भी बड़े क्यों ना हो, उसे तोड़ देती हैं। इसलिए मित्रों, हम ज़रूर विचार करें कि बातें बड़ी नहीं हैं, हमारे लिए रिश्ते बड़े हैं। रिश्ते मोती की तरह हैं ना, कितने अमूल्य हैं। रिश्ते हैं तभी तो जीवन में खूबसूरती है, तभी तो जीवन का आनंद है, उसमें प्यार है, जीवन उत्सव लगता है यदि हमारे रिश्ते सुंदर हैं तो। मैं असफल नहीं हुआ, बस मैंने 10,000 वो तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। ये वाक्य थॉमस एडिसन के बहुत बड़ी प्रेरणा होते हैं कि वो कितने बार असफल हुए बल्ब के निर्माण में, लेकिन उन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कहा 1% जो है वो प्रतिभा है, लेकिन 99% जो है वो पसीना बहाना है, हार्ड वर्क है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारी वर्तमान पीढ़ी को, जो कभी कभी मेहनत भी नहीं करना चाहते और बस उनको जो सफलता है, रातों रात उनको सफलता चाहिए। तो अगर हम अपने जीवन में असफल हुए तो वो भी कोई हमारा असफलता भी हमारा कोई वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उससे भी हम आगे बढ़े और जीवन में सीखते रहे। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं आपकी खुशियों में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपकी तकलीफ में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। और यही लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन के लिए। मित्रों, इन्हें हम इग्नोर ना करें, इन्हें हम तकलीफ ना दें, इन्हें अपने जीवन से दूर ना होने दें, क्योंकि जब कभी भी जीवन में उतार चढ़ाव आता है, विपदाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो यही वो लोग होते हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे कंधे पर हाथ रखते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ढांढस बंधाते हैं। और जब ऐसे लोग हमारे साथ खड़े होते हैं ना, तो हर तकलीफ आधी हो जाती है। हमें लगता है कि कोई हमारे साथ है और हम सहज ही इस विपत्ति से पार हो जाएंगे। ओम शांति। आज हम मैग्नीशियम रिच फूड देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं हमारे आसपास अवेलेबल जिससे हम अपने मैग्नीशियम को ठीक रख सकते हैं। वो है अमरंथ, जिसको हम बोलते हैं राजगिरा। राजगिरे के लड्डू खा सकते हैं, राजगिरा कोई उसकी रेसिपी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। रागी है, नाचनी जिसको कहते हैं, जवार, व्हीट फ्लोर, गेहूँ, बाजरा, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन है, लोबिया, मोठ, राइस बीन्स, हरा चना, काला चना, सफ़ेद चना, ये सब में काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम है। लीफी वेजिटेबल्स में चलाई में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम है। वेजिटेबल्स में ग्वार फली, भिंडी, फलों में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सूखे फल में जैसे डेट्स है, खजूर है, इमली का पानी है, उसमें थोड़ा मैग्नीशियम पाया जाता है। पर इमली का पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करें, क्योंकि उसमें और भी दूसरी चीज़ें रहती है, तो फिर वो उसका इफ़ेक्ट इतना आ नहीं सकता। थोड़ा मोड़ा इमली पानी यूज़ कर रहे हैं तो वो बात अलग है। रूट्स एंड ट्यूबर्स में सिंघाड़ा, जिसको हम कहते हैं वाटर चेस्टनट्स, तो उसके अंदर भी बहुत मैग्नीशियम रहता है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी रोटी भी खा सकते हैं बना के। और फिर कड़ी पत्ता, जीरा, धनिया के बीज, ये जो मसाले हैं इनमें भी मैग्नीशियम काफ़ी रहता है।
फिर जो सनफ्लावर सीड्स हैं, तिल है, राम तिल है, सरसों है, इनके अंदर है मैग्नीशियम। तो आप इन सब को यूज़ करो, और अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है मैग्नीशियम की तो आप बाहर से सप्लीमेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें दिल से निभाना सीखो। बहुत प्यारी सी पंक्तियाँ हैं। कोई रूठ जाए तो हमें मना लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते सचमुच मुकद्दर से ही तो मिलते हैं ना। कहीं ना कहीं हमारा उनका जन्मों का नाता होता है, तभी हम साथ आते हैं, लेकिन कुछ छोटी बातों के कारण उसमें खटास ना आ जाए, इसका बहुत बहुत ध्यान हमें रखना चाहिए मित्रों। और इसका एक जीता जागता उदाहरण ब्रह्मा कुमारीज परिवार है, जहाँ आपस में इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मेल मिलाप आप देखेंगे। भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक बहुत ही गहरा एक विश्वास, एक निश्चय कि हम एक ईश्वर पिता की संतान हैं, आपस में भाई बहन हैं। ये जो विश्वास है इन्हें एक सूत्र में बांधता है और रिश्ते को बहुत ही बखूबी निभाते हैं। एक दूसरे के लिए जो उनके अंदर प्यार, सम्मान देखने को मिलता है, जो एकता देखने को मिलती है, वो सचमुच अद्भुत है। और ये इन्होंने सीखा है अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो नींव रखी गई जिन महान आत्माओं के द्वारा, उनसे इन्होंने ये सीखा है। और उन्हीं आध्यात्मिक विभूतियों में से एक विभूति थी मित्रों, आदरणीय राजयोगिनी दादी हृदय पुष्पा जी। उनका जीवन भी ईश्वर के प्रति अर्पित था और दिव्य गुणों से सजा हुआ था। क्या खूबियाँ और विशेषताएं थी उनके जीवन की, आइए महकती यादों में आज उनका स्मृति दिवस है, हम उनके जीवन से देखें, सुने, समझें और उन विशेषताओं को धारण करने का संकल्प रखें, जो हमें भी रिश्तों की महत्ता को समझाए और हम भी उसे अपने जीवन में धारण कर पाएं। ईश्वरीय यज्ञ के आदि रत्नों में रत्न विशेष थी आदरणीय दादी हृदय पुष्पा जी। दादी हृदय पुष्पा जी बचपन में ईश्वर के ध्यान में जहां बैठती थी, वहां से उठती ही नहीं थी, इसलिए उन्हें प्यार से टिक्कन दादी कहते थे। आपका बाबा से अटूट निश्चय, सच्चे दिल का प्यार और दृढ़ विश्वास बेहद सेवाओं की नींव बना। बेंगलुरु में रहकर आपने पूरे कर्नाटक की सेवाओं का कार्यभार संभाला। बाबा के हजारों बच्चों की पालना करते हुए आप बहुत ही लाइट रहती थी। आपके अंदर उमंग उत्साह परिपूर्ण था। आपने बेंगलुरु में एक रिट्रीट सेंटर का निर्माण किया और वहां भागीरथ के मुख से कैसे ज्ञान गंगाएं निकलकर सारी सृष्टि को पावन बना रही हैं, यह दृश्य मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। आपने एक बड़े शिवलिंग में आध्यात्मिक संग्रहालय बनाया, जो आज बेंगलुरु के दर्शनीय स्थलों में गिना जाता है। आपके द्वारा निकाले हुए अनेक रत्न बाबा के यज्ञ में बेहद सेवाओं में समर्पित हैं। आप दादी चंद्रमणि जी की लौकिक बड़ी बहन थी। आपको स्वयं ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का परिचय दिया, जिसके बाद आपको अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार हुआ और इस प्रकार आपके अलौकिक जीवन की शुरुआत हुई। और देखते ही देखते आपका संपूर्ण परिवार ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हो गया। आपके सामने जो भी आए, चाहे वो ज्ञानी हो या भक्त, सभी आपसे वरदान एवं प्रेरणाएं लेकर के जाते थे। कईयों को तो आपसे देवी का साक्षात्कार भी होता था। आप 15 जुलाई 1996 को अपने भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गए। मित्रों, जब सोच में मोच आती है
तभी रिश्ते में खरोंच आते हैं। यदि मन में किसी भी प्रकार का व्यर्थ विचार, नेगेटिव विचार किसी रिश्ते को लेके आ जाता है ना, कि ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा करता है, मेरे लिए गड्ढे खोद रहा है, या मेरे लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, जहाँ ये नकारात्मक विचार मन में घर कर जाता है, वहीं से रिश्तों में दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। और जो मन में होता है, ये बात तय है कि वो मुख में भी आता है और वही बात हमारे व्यवहार में भी आ जाता है। और जब मुख और व्यवहार में आता है तो दूरियां और भी बढ़ जाती हैं। तो मित्रों, जब कभी बात मन में ही आती है ना किसी के लिए, कि व्यर्थ भाव को लिए हुए कि ये ऐसा है, तो क्यों ना हम उस बात को उस व्यक्ति से करके ही क्लियर कर लें कि क्या ये बात ऐसी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप पाएंगे कि बहुत सारी बातें बात करने से ही सुलझ जाती हैं। ओम शांति। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान इस दुनिया में कोई पवित्र चीज नहीं है, क्योंकि ज्ञान परमात्मा की संपदा है या परमात्मा शक्ति है। जब गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने मनुष्यात्मा को ज्ञान प्रदान किया, उस ज्ञान को अगर हम जीवन में धारण करते हैं, अर्थात खुद को समझ लेते हैं, अपने संकल्पों की गति को पहचान लेते हैं, शरीर और आत्मा के संबंध को पहचान लेते हैं और परमात्मा ज्ञान सागर की पहचान में हम मस्त हो जाते हैं, तो जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर के जो पाप कर्म हैं अपने आप दग्ध होने लगते हैं। हम मनुष्यात्माएं शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली जब हमारे अंदर पवित्रता शुद्धता आ जाती है, तब हम पंडित बन जाते हैं, अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। पंडित वो नहीं है जो केवल अच्छी बातें बोले या पांडित्य दर्शन कराए। पंडित वो है जो जीवन में अपने विचारों को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करके चले, अर्थात अपने निजी जिंदगी में ज्ञान स्वरूप रहे। जो बोलता है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वो खुद बने। गीता वो कहती है, जब ज्ञान को हमारे जीवन में हम धारण करते हैं तो पापों को नाश करने की ताकत उसमें आ जाती है, क्योंकि परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं। तो परमात्मा जो सर्व के पाप नाशक है, उससे जब हम जुड़ते हैं, जिसको हम पतित पावन कहते हैं, जब हम उससे जुड़ते हैं तो हम अपने आप ज्ञानी बन जाते हैं। अर्थात जीवन का लक्ष्य ही है ज्ञानी बनना, ताकि हम खुश रह सके, सुखी रह सके। हम यदि बहुत रूड हो जाते हैं, बहुत ही अहम भाव में आ जाते हैं, हम दूरी बना लेते हैं, अपने व्यवहार को कड़ा कर लेते हैं, तो फिर सामने वाले के बदलने की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाती है और रिश्ते टूट ही जाते हैं। वहीं यदि हम प्यार और सम्मान, ये जो दो हथियार है ना, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो कोई कैसा भी हो बदलता ज़रूर है। तो मित्रों, हम रिश्तों को टूटने ना दें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनकी चर्चा आज हमने की है। वास्तव में जो प्यार है, सम्मान है, अपनत्व है, केयरिंग है, ये सारी चीज़ें यदि हम अपने जीवन में ले आते हैं ना, तो हमारे रिश्ते हमेशा ही सुंदर से सुंदर बने रहते हैं। हमारी हमेशा यही मंगल कामना है कि आपके सभी रिश्ते बहुत बहुत मधुर हों, बहुत बहुत शानदार हों। हर एक आपके रिश्ते में जान बनी रहे, हर एक की सुंदरता बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि आपका जीवन खुशबूदार फूल की तरह खिला रहे और आपके संबंध रूपी जो बगीचे हैं, उसके जो पुष्प हैं, वो भी हमेशा ही खुशबूदार बने रहें। यही सुंदर आप सभी के लिए दुआएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। नमस्कार। ओम शांति।